नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में अचानक बढ़ी सैन्य हलचल की, जहां बांग्लादेश और म्यांमार दोनों जगह विदेशी सेनाओं की मौजूदगी ने चिंता और सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात बांग्लादेश की। चटगांव शहर, जो बंगाल की खाड़ी के रणनीतिक तट पर स्थित है, पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी सैनिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। 10 सितंबर को अमेरिकी वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ढाका पहुंचा। इसमें करीब 120 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी सवार थे। ये सैनिक चटगांव जाकर गुप्त रूप से होटल में रुके, यहां तक कि उनका नाम तक स्थानीय रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। यह गतिविधि अमेरिकी ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25-3 का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश और श्रीलंका की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। आधिकारिक तौर पर यह एयर ग्राउंड ऑपरेशन और मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग पर केंद्रित बताया जा रहा है, लेकिन इसकी गोपनीयता ने बांग्लादेश के भीतर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिसमें अमेरिका का नाम संदेह में सबसे ऊपर था। दूसरी ओर भारत ने भी चुपचाप अपना कदम बढ़ाया। 16 सितंबर को भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान म्यांमार की राजधानी नेपिडो पहुंचा। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के 120 जवान शामिल थे। यह अभ्यास इंडो म्यांमार रेसिप्रोकल मिलिट्री कल्चरल एक्सचेंज के तहत हो रहा है, जो 16 से 20 सितंबर तक चलेगा। इसका मकसद है सैन्य सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। भारत म्यांमार की जुंटा सरकार को समर्थन देकर अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और खासतौर पर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित रखना चाहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घटनाएं महज सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ बनाए और चीन को संतुलित करे। भारत म्यांमार की सेना के साथ खड़ा होकर क्षेत्र में स्थिरता और अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा चाहता है। वहीं चीन पहले से ही म्यांमार और बंगाल की खाड़ी में अपने प्रभाव को गहराने की कोशिश कर रहा है। यानी साफ है, यहां एक नई ग्रेड गेम खेली जा रही है। इन सब के बीच म्यांमार में जारी गृहयुद्ध और रोहिंग्या संकट हालात को और जटिल बना रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या पहले ही बांग्लादेश में शरणार्थी हैं और हाल ही में 1.5 लाख नए शरणार्थियों का आगमन हुआ है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की मांग कर रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि यह असल में अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का बहाना है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसका सीधा असर पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर पड़ सकता है। तो सवाल यह है, क्या यह केवल सैन्य अभ्यास है या फिर दक्षिण एशिया अब अमेरिका, भारत और चीन की शक्ति परीक्षा का नया मैदान बनता जा रहा है? फिलहाल इतना तय है कि चटगांव से लेकर नेपिडो तक हो रही हलचल आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण बदल सकती है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को जरूर सब्सक्राइब